जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयाँ वे नहीं होती जो दुनिया को दिखाई देती हैं। सबसे कठिन लड़ाइयाँ वे होती हैं जो किसी इंसान के भीतर चल रही होती हैं। दुनिया तलवारों की खनक सुन लेती है, लेकिन दिल के भीतर टूटती हुई आवाज़ें नहीं सुन पाती। लोग अक्सर समझते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को पा लेना है, लेकिन समय धीरे धीरे सिखाता है कि प्रेम का एक रूप ऐसा भी होता है जिसमें व्यक्ति किसी को खोकर भी उससे प्रेम करता रहता है। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ इंसान जो चाहता है और जो उसे करना पड़ता है, दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े होते हैं। वह एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पैरों में जिम्मेदारियों की जंजीरें बंधी होती हैं। वह किसी का हाथ थाम लेना चाहता है, लेकिन उसके पीछे खड़े लोग उसकी ओर उम्मीदों से देख रहे होते हैं। और तब जो निर्णय लिया जाता है उसे दुनिया बहुत जल्दी नाम दे देती है। कोई उसे बेवफाई कहता है, कोई स्वार्थ, कोई कमजोरी, कोई डर। लेकिन सच इतना छोटा नहीं होता, क्योंकि हर निर्णय के पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है। और दुनिया अक्सर कहानी नहीं, केवल उसका अंत देखती है। कई बार जो व्यक्ति सबसे अधिक दोषी दिखाई देता है, वही सबसे अधिक पीड़ा में जी रहा होता है। वह सफाई दे सकता है, लेकिन नहीं देता। वह अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन नहीं रखता, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ दर्द शब्दों से नहीं समझाए जा सकते। कुछ रिश्ते अदालतों में नहीं, सिर्फ दिलों में तय होते हैं, और दिल का फैसला अक्सर शब्दों से नहीं बदलता। किसी टूटे हुए इंसान की शिकायतें सुनना आसान नहीं होता। जब कोई कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तो वह हमेशा झूठ नहीं बोल रहा होता। उसकी दृष्टि से सचमुच उसके साथ अन्याय हुआ होता है। उसे केवल इतना दिखाई देता है कि कोई चला गया। उसे यह दिखाई नहीं देता कि जाने वाला भी हर कदम पर टूट रहा था। उसे केवल खालीपन दिखाई देता है। वह उन अनगिनत रातों को नहीं देख पाता जिसमें कोई व्यक्ति अपने ही निर्णयों के बोझ तले जागता रहा। जीवन का एक अजीब नियम है, जो लोग सबसे अधिक प्रेम करते हैं, अक्सर वही सबसे अधिक गलत समझे जाते हैं। क्योंकि प्रेम हमेशा अपने बारे में नहीं सोचता, वह कई बार उन लोगों के बारे में भी सोचता है जो उस प्रेम से जुड़े हुए हैं। माँ बाप, परिवार, कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ, समय, इन सब का भार कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अपने दिल की आवाज़ सुनकर भी उस पर चल नहीं पाता। और तब वह एक ऐसी राह चुनता है जिस पर चलते हुए हर कदम उसे भीतर से घायल करता है। लोग समझते हैं कि जिसने छोड़ दिया उसे दर्द नहीं हुआ होगा, लेकिन कभी कभी छोड़ना पकड़ कर रखने से कहीं अधिक कठिन होता है। पकड़ कर रखने में साहस लगता है, लेकिन छोड़ने में स्वयं को हर दिन समझाना पड़ता है। कुछ लोग पूरी उम्र दूसरों को यह साबित करने में लगा देते हैं कि वे गलत नहीं थे, और कुछ लोग चुपचाप गलत कहलाना स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए किसी प्रिय व्यक्ति की शांति अपनी सफाई से अधिक महत्वपूर्ण होती है। शायद इसी कारण समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं माना गया। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, समय बदल जाता है, और कई वर्षों बाद वही घटनाएं जो कभी विश्वासघात लगती थी, तब समझ में आता है कि हर बिछड़ना नफरत से पैदा नहीं होता। कुछ दूरियां प्रेम की कमी से नहीं, जीवन की मजबूरियों से जन्म लेती हैं। कहा जाता है कि कान्हा ने वृंदावन छोड़ दिया था, लेकिन क्या सचमुच वे कभी वृंदावन से दूर हुए? शरीर दूर चला गया था, कर्तव्य उन्हें दूसरी दिशा में ले गए थे, लेकिन स्मृतियाँ वहीं रहीं, स्नेह वहीं रहा, लगाव वहीं रहा। क्योंकि कुछ संबंध साथ रहने से नहीं, मन में बस जाने से बनते हैं, और जो मन में बस जाए उसे दूरी कभी नहीं मिटा सकती। शायद इसी कारण कुछ लोग जीवन में दोबारा नहीं मिलते, फिर भी कभी अजनबी नहीं बनते। वे बात नहीं करते, लेकिन दुआ करते हैं। वे साथ नहीं चलते, लेकिन यादों में साथ रहते हैं। वे एक दूसरे के जीवन का हिस्सा नहीं रहते,
लेकिन एक दूसरे की खुशियों की कामना करना नहीं छोड़ते। और शायद प्रेम का सबसे ऊंचा रूप यही है, जहां अधिकार समाप्त हो जाता है लेकिन शुभकामनाएं नहीं, जहां शिकायतें रह जाती हैं लेकिन कटुता नहीं, जहां दूरी आ जाती है लेकिन सम्मान नहीं जाता, और जहां दिल टूट जाने के बाद भी किसी के लिए यह दुआ निकलती है, भगवान करे तुम्हारे जीवन में वह सब मिले जो मैं तुम्हें नहीं दे सका। शायद यही जीवन का सबसे मौन सत्य है। कुछ लोग इसलिए नहीं हारते कि वे कमज़ोर थे, वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी खुशी से पहले किसी और की सलामती चुननी पड़ती है। और ऐसे लोगों की कहानी को दुनिया चाहे जो नाम दे, उनका दर्द केवल वही समझ सकता है जिसने कभी अपने दिल के विरुद्ध जाकर कोई निर्णय लिया हो।